नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। आज हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 6, जो है हार्ट रेट एंड पल्स रेट। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हार्ट रेट क्या होती है, पल्स रेट क्या होती है, पल्स को मेज़र कैसे किया जाता है, और हमारी जो हार्ट रेट है उसको कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये सभी टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट रेट से। हार्ट रेट जो आपको सामने दिख रहा है, दो वर्ड से बना हुआ है, एक है हार्ट और दूसरा है रेट। हार्ट हो गया आपका दिल, और रेट हो गया, रेट जो है ये टाइम के साथ जुड़ी हुई चीज़ है कि आपका दिल और टाइम के साथ क्या, दिल क्या करता है, दिल करता है बीट, धड़कन, बीटिंग करता है, ठीक है। तो हार्ट रेट होगी कि आपका दिल कितनी बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है हमारा दिल तो ज़िंदगी भर धड़कता रहता है। तो हार्ट रेट कितनी, कैसे पता करोगे कितनी है आपकी। तो हार्ट रेट की डेफिनेशन होती है, हार्ट रेट इज़ नंबर ऑफ टाइम्स यूअर हार्ट बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट धड़क रहा है, पंप कर रहा है, उसको बोलते हैं हार्ट रेट। अब हार्ट जो है जब वो पंप करता है, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसको बोलते हैं हम एक कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल में एक बार पंप होता है, फिर दूसरा कार्डिक साइकिल होता है, दूसरा पंप होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्डिक साइकिल्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने कार्डिक साइकिल्स होंगे उसको आप हार्ट रेट बोल सकते हैं। तो कितने कार्डिक साइकिल्स होते हैं 1 मिनट में? 1 मिनट में हमने आपको बताया था कि साइनो आर्टेरियल नोड जो है वो 60 to 80 टाइम्स या 60 to 100 टाइम्स फायर करता है। इसलिए हमारी हार्ट रेट 60 से 100 के बीच बीच में ही रहती है। अब जब भी हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है, तो वो क्या करता है, हमारे हार्ट का सबसे मेन चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड भेजता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी पंप करता है तो ब्लड जाता है एरोटा में, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी में, फिर आगे जाके छोटी छोटी आर्टरीज में ब्लड चला जाता है। तो जैसे ही यहाँ से पंप हुआ तो ब्लड जो है वो आपकी आर्टरीज में, उसका प्रेशर फील होता है, उसकी धड़कन महसूस होती है। उसी धड़कन को बोलते हैं हम पल्स। तो पल्स क्या होगी? पल्स, द पल्स इज द रिदमिक थ्रॉबिंग यू फील इन योर आर्टरीज एज योर हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू देम। जब भी हमारा हार्ट हमारे बॉडी की आर्टरीज में ब्लड को पंप करता है, तो हमारी बॉडी की आर्टरीज में एक एक थ्रॉबिंग महसूस होती है, एक धड़कन महसूस होती है हमें। उस धड़कन को बोलते हैं पल्स। तो पल्स जो है आपकी हार्ट रेट के बराबर ही होगी, जितनी बार दिल पंप करेगा उतनी पल्स हो सकती है। कुछ कुछ सिचुएशंस में आपकी पल्स कम हो सकती है। कैसे? अगर आपका हार्ट पंप कर रहा है तो आपकी जो सबसे दूर वाली आर्टरी है वहाँ पे कई बार वो धड़कन, वो प्रेशर नहीं पहुँचता है, तो आपको वहाँ पे वो फील नहीं होती है। लेकिन हार्ट ने पंप किया होता है लेकिन वो पल्स फील नहीं हो रही होती। इसलिए पल्स कभी कभी कम हो सकती है, लेकिन आमतौर पे जो पल्स है वो बराबर ही होती है हार्ट रेट के, क्योंकि जितनी बार हमारा हार्ट पंप करेगा उतनी बार ही हमें पल्स फील होगी। अब पल्स जो है हमारी बॉडी में कौन कौन सी आर्टरीज में कहाँ कहाँ पे हम उसको फील कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं पल्स के। हम स्टार्ट करते हैं हमारे हेड रीजन से। सबसे पहले हमारा होता है एक टेम्पोरल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी कहाँ पे होती है? साइड ऑफ फोरहेड। फोरहेड के साइड पे एक टेम्पोरल आर्टरी होती है। वहाँ से अगर आप पल्स मेज़र करते हो तो उसको टेम्पोरल पल्स बोलते हैं। ये बच्चों में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हेड से नीचे आओगे तो नेक एरिया में, नेक और एरिया में एक कैरोटिड आर्टरी होती है। कैरोटिड आर्टरी जो है वो नेक की साइड पे होती है। वहाँ से अगर आप पल्स मेज़र करते हो कि कितनी बार हमारा हार्ट धड़क रहा है, तो कैरोटिड पल्स बोलते हैं। ये इमरजेंसी में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। जब कोई बेहोश हो चुका है तो आप सीपीआर देना है आपने, जहाँ उसको देखना है कि वो ठीक है कि नहीं है, तो आप यहाँ इस आर्टरी से अगर मेज़र किया जाता है कि उसकी दिल की धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके बाद गर्दन से नीचे आओगे तो आर्म्स में आपके एल्बो एरिया के पास एक आर्टरी होती है जिसको ब्राचियल आर्टरी बोलते हैं। ये इनसाइड ऑफ अपर आर्म के बीच में होती है, ये एल्बो वाली साइड पे। और यहाँ से पल्स मेज़र करोगे तो ब्राचियल पल्स बोलते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल की जाती है, या फिर बीपीवी, ब्लड प्रेशर जो चेक होता है, इसी आर्टरी से। आपने देखा है ना कि जो उसका रैप होता है यहीं पे किया जाता है बीपी चेक करने के लिए, तो ब्राचियल आर्टरी से ब्राचियल पल्स देख सकते हो। उसके बाद और नीचे आओगे
तो यहाँ पे आपकी रिस्ट में भी एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी क्यों बोलते हैं कि हमारी यहाँ पे रेडियस बोन होती है अंगूठे वाली साइड, उसी साइड एक आर्टरी होती है रेडियल आर्टरी। वहाँ से भी हम पल्स को देखते हैं, उसको रेडियल पल्स बोलते हैं। ज़्यादातर यही पॉइंट इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट्स में भी, और आम तौर पे डॉक्टर्स भी कई बार अगर उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो वो यहीं से पल्स को चेक करते हैं। उसके बाद एक आप पल्स चेक कर सकते हो डायरेक्ट हार्ट से, यहाँ से चेस्ट रीजन से। यहाँ पे क्या होता है, चेस्ट ओवर द हार्ट, हार्ट के ऊपर अगर आप स्टेटोस्कोप रखोगे, टच से यहाँ यहाँ से पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे आर्टरी नहीं है कोई। तो आपको स्टेटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपने देखा है कि कानों में लगा के रखते हैं डॉक्टर्स, उसको आप चेस्ट एरिया में लगाते हो हार्ट के पास। तो इसको एपिकल पल्स बोलते हैं, जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है क्योंकि हार्ट से ही हम डायरेक्ट मेजर करते हैं कि हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल ही एक्यूरेट होती है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है गलती होने की। उसके बाद लोअर बॉडी में जाओगे तो सबसे पहले हमारी लेग्स आती हैं। हमारी लेग्स में फीमर बोन होती है, उसी फीमर बोन के साथ एक फीमोरल आर्टरी होती है। फीमोरल आर्टरी से वो ग्रोइन एरिया में होती है, वहाँ से जो पल्स चेक होती है वो फीमोरल पल्स बोलते हैं। ट्रॉमा के टाइम इसको इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा और नीचे आओगे तो घुटने के नी के एरिया में, नी के बैक साइड पे एक पोप्लीटियल आर्टरी होती है। नी के बैक साइड पे वहाँ से पल्स देखोगे तो पोप्लीटियल पल्स होती है, ये भी बहुत कम इस्तेमाल होती है। उसके बाद और नीचे आओगे तो एक आपके एंकल एरिया में एक आर्टरी होती है जिसको पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी बोलते हैं। पोस्टीरियर हो गया बैक साइड, टीबियल हो गया टीबिया बोन। तो टीबिया के बैक साइड पे एक आर्टरी होती है, वहाँ से आप पल्स चेक कर सकते हो जिसको पोस्टीरियर टीबियल पल्स बोलते हैं। ये चेक की जाती है कि हमारे पाँव में ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और लास्ट में आपके अंगूठे के पास एक पेडिस आर्टरी होती है, वहाँ से अगर पल्स चेक करोगे तो उसको डॉर्सिलिस पैडिस पल्स बोलते हैं। डॉर्सल आपको पता है, हमने फिजियो किन्सियोलॉजी में पढ़ाया है, अपर पार्ट ऑफ द फुट। और पैडिस हो गया पैडिस आर्टरी, पैडिस आर्टरी आपके फुट के ऊपर होती है अंगूठे के पास, वहाँ से अगर पल्स चेक करते हो तो डॉर्सल पैडिस पल्स बोलते हैं। इससे भी फुट में कितनी ब्लड फ्लो आ रही है वो चेक किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, जो कुछ आर्टरीज के पॉइंट्स हैं। जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को आर्टरी में, तो इन पॉइंट्स में हमारी जो बीट है वो हम उसको महसूस कर सकते हैं, जिसको हम पल्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया। अब हमने देखना है सबसे मेन पॉइंट जो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपकी रेडियल पल्स। रेडियल पल्स को अगर आपने मेज़र करना है तो किस तरह से होगी, वो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बताते हैं। रेडियल पल्स जो है, आपको बताया हमने कि अंगूठे वाली साइड जो रेडियस बोन होती है उसी के साथ एक आर्टरी चल रही होती है, रेडियल आर्टरी। उस रेडियल आर्टरी के ऊपर अगर आप अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे रखोगे तो आपको वहाँ पे एक धड़कन फील होगी, तो आप उसको फील कर सकते हैं। अगर आप उसको रखोगे, जब आपको कंटिन्यू फील करोगे तो आपको वहाँ पे काउंट करना है। 30 सेकंड के लिए भी काउंट कर सकते हो, 1 मिनट के लिए कर सकते हो। अगर आप 1 मिनट के लिए काउंट करोगे, फॉर एग्जांपल 1 मिनट में आपकी 75 बीट्स चली, तो आपकी हार्ट रेट होगी 75। अगर आप 30 सेकंड्स के लिए मेज़र करते हो, 30 सेकंड के लिए आपकी आ गई 36 बीट्स। तो 30 सेकंड के लिए, तो 1 मिनट के लिए कितनी होगी, 36 × 2, वो आपकी हो जाएगी 72 बीट्स पर मिनट। तो इस तरह से आप अपनी यहाँ से मेज़र कर सकते हैं रेडियल आर्टरी से अपनी पल्स। उसके बाद कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसको लगा के आप पल्स मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो ब्लड प्रेशर मोनीटर्स होते हैं, वहाँ से भी आपको पल्स पता चल जाती है। कुछ पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं जो फिंगर्स के ऊपर लगाए जाते हैं, वो भी आपकी पल्स रेट को बता देते हैं। कुछ हमारी स्मार्ट वॉचेस आजकल आई हैं, फिटनेस बैंड्स आए हैं, उनको अगर आप लगा के रखो तो आपकी आपकी कंटिन्यू पल्स रेट दिखाता रहेगा। और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, वहाँ से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर आप निकालते हो तो वहाँ से भी आप पल्स को चेक कर सकते हो। ये डिवाइसेस की हेल्प से इस तरह से आप पल्स को चेक कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ पे हमने मैनुअल तरीका बताया आपको। तो ये पल्स तो आपने चेक कर ली। तो नॉर्मल पल्स कितनी होती है, नॉर्मल पल्स होती है 60 to 80 बीट्स पर मिनट, जो हेल्दी अडल्ट में होती है। अगर इससे कम हो जाए, 60 से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अगर आप नॉर्मल बैठे हुए हो और आपकी पल्स जो है 60 से कम चल रही है, मतलब आपको ब्रेडिकार्डिया है। अगर वो आप नॉर्मल बैठे हुए हो,
लेकिन आपकी पल्स जो है वो 110 से भी ज़्यादा चल रही है, 100 से ऊपर चल रही है, तो वो टैकीकार्डिया होता है। ये दोनों मेडिकल कंडीशंस होती हैं। अगर कोई नॉर्मल फिट इंडिविजुअल है उनके लिए अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंडीशंस हम बोल सकते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनका हार्ट इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो नॉर्मल कंडीशंस में भी 60 से कम कभी कभी उनकी चल जाती है हार्ट रेट, लेकिन वो उनके लिए नॉर्मल होती है क्योंकि वो फिटनेस की वजह से वो कम हुई है। इसलिए उसको एथलीट्स हार्ट बोलते हैं, ना कि ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हैं? जो एक नॉर्मल इंसान है उसकी अगर कम जा रही है, अगर एथलीट की कम जा रही है तो वो एथलीट्स हार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है। ये तो थी बात आपकी पल्स की और हार्ट रेट की। अब हम देखेंगे कि हमारी हार्ट रेट जो है, आपको पता है यहाँ पे हमने देखा कि कभी कम हो रही है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हमें टैकीकार्डिया हो सकता है। तो पल्स रेट कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, हार्ट रेट कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम। तो उसके कारण क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं? बॉडी के अंदर फैक्टर्स हैं एज। अगर हमारी एज कम है, बच्चों की हार्ट रेट आपको पता है बहुत तेज़ होती है, और धीरे धीरे हार्ट रेट हमारी जैसे जैसे बड़े होते हैं ऐसे ऐसे हमारी हार्ट रेट थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिटनेस लेवल जो हमने आपको बताया कि अगर कोई इंडिविजुअल अच्छा फिट है, इंटरनेशनल लेवल के जो मैराथन रनर्स हैं उनकी 45, 50, 40 तक भी नॉर्मल हार्ट रेट जाती है। इतनी कम हार्ट रेट होती है उनकी रेस्टिंग कंडीशन में। लेकिन वो ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, वो एथलीट्स हार्ट होता है क्योंकि उनका हार्ट काफ़ी एफिशिएंट हो चुका होता है। जब हम इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो फिटनेस लेवल क्या करता है, हमारी हार्ट रेट को कम कर देता है। बॉडी साइज, बॉडी साइज जितनी बड़ी बॉडी उतना ज़्यादा ब्लड चाहिए, जितना ज़्यादा ब्लड चाहिए तो हमारे हार्ट को उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा काम करेगा तो हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा तो ओबेसिटी से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्टिंग हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। उसके बाद इमोशनल स्टेट, अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर एक्साइटेड हो चुके हो आप कोई चीज़, या फिर किसी का डर है, तो आपने देखा है उस टाइम पे आपको पसीने आते हैं और आपकी हार्ट रेट भी बहुत तेज़ धड़कन हो जाती है। तो इमोशनल और स्ट्रेस की वजह से भी हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्मोन्स, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे थायरॉक्सिन, एड्रेनालाइन। ये हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं तो हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। उसके बाद आपकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं? अगर आपको अस्थमा है तो आपको ऑक्सीजन कम मिल रही होगी, हमारे लंग्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप हो, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। आपका हार्ट डिजीज़ है उससे आपकी एरिदमिक हार्ट रेट हो जाती है, वो इनसफिशिएंट पंपिंग होती है। तो इस तरह से ये आपकी हार्ट रेट को अफेक्ट करती हैं, आपकी हेल्थ कंडीशंस। उसके बाद कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो हमारी हार्ट रेट को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि स्टिमुलेंट्स, सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेंट्स होते हैं, अगर वो खाओगे तो आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी। बीटा ब्लॉकर्स लोगे तो आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी। तो अलग अलग टाइप के मेडिकेशंस हैं, कुछ बढ़ाते हैं और कुछ हमारी हार्ट रेट को कम कर देते हैं। ये तो थे आपके इंटरनल फैक्टर्स जो अंदर से आ रहे हैं बॉडी के। कुछ फैक्टर्स बाहर से होते हैं जैसे फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपने देखा है जब भी आप दौड़ते हो आपकी सांस चढ़ जाती है, हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज करने से हमारी हार्ट रेट बढ़ती है क्योंकि एक्सरसाइज करते टाइम हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में होती है, तो ज़्यादा ब्लड मतलब ज़्यादा हार्ट रेट। तो एक्सरसाइज हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देती है, ये एक फैक्टर है। उसके बाद एक फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हॉट टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करता है ताकि वो बाहर जाके स्किन के पास ठंडा हो सके। उसके बाद हाइड्रेशन लेवल, अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम हो गया है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होगी आपको, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट हम जल्दी जल्दी पंप करेगा ताकि जो जितना कम ब्लड है वो हमारे मसल्स के पास पहुंचे, क्योंकि ब्लड आगे कम है तो इसलिए इसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो हार्ट रेट बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। उसके बाद बॉडी पोजीशन कैसी है, अगर आप लेट रहे हो तो कम एनर्जी चाहिए, हार्ट रेट कम होती है। खड़े होगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ जाती है। चल रहे हो तो और बढ़ जाती है। इस तरह से हार्ट रेट हमारी जो है वो चेंज होती रहती है। उसके बाद स्टिमुलेंट्स, जो आपको बताया सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेंट, कैफीन, निकोटीन, ये एनर्जी ड्रिंक्स लोगे तो उनसे हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि वो एक्टिवेट कर देते हैं हमारी बॉडी को। स्लीप, अगर आप सो रहे हैं तो बिल्कुल ही हमारी फिजिकली हम थोड़े बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारी हार्ट रेट डाउन हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है हमारी बॉडी।
तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारी हार्ट रेट चेंज होती है, जैसे एक्सरसाइज से बढ़ती है, सोने से कम होती है, रेस्ट करने से कम होती है, एनजाइटी स्ट्रेस हो तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, फीवर हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, मेडिकेशंस कुछ बढ़ाती हैं कुछ कम करती हैं, उसके बाद डिहाइड्रेशन जो है उससे हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, एज जो है विद द एज धीरे धीरे हमारी हार्ट रेट थोड़ी कम हो जाती है, फिटनेस लेवल होगा तो अच्छा फिटनेस लेवल है तो रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाती है, और टेम्परेचर जो है वो हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारी हार्ट रेट को ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि हार्ट रेट क्या होती है, पल्स क्या होती है, पल्स कहाँ कहाँ से मेज़र की जाती है, और हमारी हार्ट रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होप सो आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।